मेरे ख्याल से आप में से सभी लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये पोजीशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिर पोजीशन क्या होता है, पोजीशन में चेंजिंग होगा तो कैसे उसे मोशन कहेंगे, ठीक है। और मोशन को का चेंज, जो पोजीशन का चेंज करने का जो वे हो सकता है, नेचर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसके अनुसार से क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन होगा, जिसको हम अभी इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हम जैसा NCERT लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा डीप डाइव करेंगे। और जो यहाँ पे अंडरलाइन ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना है। देखो, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। हम रोज़ ऐसा देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, कुछ मोशन में होता है, जैसे बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू आवर वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स, ठीक है। ये सब मूवमेंट हो गया। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन, सभी के सभी मोशन में है। तो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गया मोशन का, ठीक है। हम कब महसूस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है? जब उसका पोजीशन चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब 1 सेकेंड पे कुछ और कहीं और पोजीशन था, दूसरे सेकेंड पे कहीं और पोजीशन हो गया, तीसरे में कोई और पोजीशन हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences। कुछ ऐसे भी मतलब कि मोशंस है जहाँ पे इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि अच्छा मोशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जैसे एयर मूव कर रही है, ये कब महसूस होता है? जब डस्ट उड़ते आप देखते हो, या आप देखते हो कि ट्री है और ट्री के जो लिप्स हैं वो सब चीज़ हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ठीक है। तब आपको महसूस होता है अच्छा एयर मूव कर रही है। व्हाट कॉजेज द फेनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ द सीजन। आपको पता है कि ये किस वजह से ये सनराइज होता है और सनसेट होता है और सीजन में चेंजिंग होता है? थोड़ा सा भी आपको अनुभव होगा तो ये मोशन ऑफ अर्थ एंड सन है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि ये मूव नहीं करता तो दिन रात नहीं होता, ठीक है। और बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन होता है इसका, धीरे धीरे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये नहीं कि हम इसे सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब यदि आप धीरे धीरे मोशन के छोटे कॉन्सेप्ट को समझोगे, फिर आगे आते रहोगे, बड़े कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो हर एक चीज़ को समझ जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो चेंज हो रहा है उसका कारण मोशन है। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? द आंसर इज यस। इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? देखो, अर्थ पे आप बैठे हो, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है कि अर्थ मूव कर रहा है। क्या आप अर्थ पे बैठे हैं और आप सपोज करो कि आप जंप करते हो, तो नीचे से ज़मीन खिसक जाती है? नहीं खिसकती ना, साथ साथ हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक रेफरेंस फ्रेम का, मैं चर्चा करूँगा अभी। एक जब एनिमेशन के थ्रू एक चीज़ डिस्कस करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सब चीज़ को पढ़ते रहना, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द सम अदर पर्सन। मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा कि वो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, ठीक है। फॉर द पैसेंजर इन मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि यदि कार में आप बैठे हो तो आपको क्या लगेगा कि रोड साइड में जो ट्री है वो चल रही है, वो मूव करता नजर आपको आएगा बैकवर्ड साइड में, ठीक है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस along with the passenger are moving। लेकिन यदि आप उसी गाड़ी को रोड साइड से देखोगे तो पैसेंजर के साथ में बस आगे मूव करती नजर आएगी। आप देखो, जब आप बस में हो तो आपको ट्रीज और रोड साइड के जो चीज़ें हैं वो मूव करती नज़र आ रही है, लेकिन जो रोड साइड में बैठा हुआ है वो बस मूव करता हुआ नज़र आ रहा है उसको।
तो आप देख रहे हो ये जो परसेप्शन है मोशन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, कहाँ पे खड़े हो। आप बस में हो तो आपको मोशन कुछ दूसरा दिख सकता है, आप जब रोड पे हो तो आपको मोशन कुछ दूसरा दिख सकता है, ठीक है। तो however the passenger inside the buses sees his fellow passengers to be at rest। लेकिन अब देखो एक तीसरा ट्विस्ट और है कि यदि बस में हो, रोड साइड की चीज़ें आपको मूव करता नजर आ रहा है, लेकिन बस में हो और बस के ही जो पैसेंजर है वो तो रेस्ट में आपको दिखता है। ऐसा तो नहीं दिखता कि ड्राइवर का सीट खिसक के आपके पास आ गया या आपसे दूर चला गया, है ना। आप जहाँ बैठे हो और ड्राइवर का जो सीट है आपके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो परसेप्शन बनता है मोशन का वो हमेशा आपके ऑब्जर्वर की वजह से बनता है, और वो ऑब्जर्वर कहाँ है उसकी वजह से बनता है। तो व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स, ये जो ऑब्जर्वेशन है क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि मोशन जो है वो एक रिलेटिव फेनोमेना है, ठीक है। वो डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट दिखता है। ओके, गॉट इट। अब हम चलते हैं मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। इसके नेक्स्ट इसमें डिस्क्राइबिंग मोशन से पहले ये सारे चीज़ को पहले लेते हैं। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट मोस्ट ज़्यादातर मोशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सम ऑब्जेक्ट्स मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर मे टेक अ सर्कुलर पाथ। जैसे आप यदि सपोज करो कि एक स्ट्रिंग के आगे एक कुछ ऐसा बांध दो और यहाँ पे खड़े होके एक हाथ से इसको पकड़ो और इसको घुमाना शुरू करो ऐसे, तो देखो ये सर्कुलर मोशन में आ गया कि नहीं। कोई चीज़ को ऐसे एक गेंद को एक लाइन में ऐसे फेंक दो, ठीक है, तो ऐसे जाते जाते स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, ये सर्कुलर मोशन में दिख रहा है, ठीक है। तो सम मे रोटेट एंड फ्यू अदर मे वाइब्रेट। आपने अपने क्लॉक के पेंडुलम को देखा होगा या पेंडुलम बेस्ड क्लॉक को देखा होगा, जिसमें एक पेंडुलम इधर से ऐसे वाइब्रेट करती रहती है, तो हम कहते हैं कि वो वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रही है। तो हम इसका मतलब मोशन का टाइप, हमने जैसा बताया था आपको पहले लेक्चर में कि जो पोजीशन चेंज करने का वे होता है, नेचर होता है, तरीका होता है, उसके अनुसार से हम डिफरेंट मोशन का नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। संयोग से आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के मोशन को पढ़ना है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है, लेकिन जब हायर क्लास में आप जाओगे तो ये मोशन भी पढ़ोगे, आप इवन वेव मोशन भी पढ़ोगे, ठीक है। वेव आपने देखा होगा, स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करोगे एक जगह पे तो वेव बनता हुआ नजर आ गया जाता है, या कभी कभी आपने जिम के वीडियोज़ में देखे होंगे कोई मूवीज़ वगैरह में कि कैसे वो ऐसे ऐसे करते हैं तो वो स्ट्रिंग जो है आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है, वेव मोशन उसे कहते हैं। तो बहुत सारे मोशन है, उसमें से हमें सिंपल मोशन को पढ़ना है, क्योंकि एक बार हम जब सिंपल मोशन को डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स मोशन को डिस्क्राइब करना खुद ही सीख जाएंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि हार्ड होता है चीज़ें, हम समझ सकते हैं, बट उसके छोटे छोटे चीज़ों को पहले समझने के बाद, ठीक है। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। जरूरी नहीं कि आप प्योरली स्ट्रेट लाइन मोशन कह दो या सर्कुलर मोशन कह दो या वेव मोशन कह दो, दोनों चीज़ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। दो से ज़्यादा भी डिफरेंट टाइप के मोशन कंबाइन हो सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम इस चैप्टर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन को जानेंगे। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ्स। ऐसे मोशन को ग्राफ और इक्वेशन से भी डिस्क्राइब करना सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स का हार्ट होता है किसी भी इवेंट को मैथमेटिक्स में ला देना, इक्वेशन में ला देना, ठीक है। और ये इस आर्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा। क्लियर? लेटर वी शैल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर मोशन। हम वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन को भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले या नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ अभी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमने पढ़ा वो आपके नोटबुक में कैसे रहना चाहिए और इसके एक्टिविटी को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर के भी उसमें भी प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ एनिमेशंस भी दिखाऊंगा उसके अनुसार से। जैसे सबसे पहले देखा था रेस्ट। कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ द पासेज ऑफ टाइम। यदि टाइम पासेस करता रहे और सराउंडिंग के अनुसार से एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि वो क्या है? रेस्ट में है।
ये सेक्शन का यही मतलब है, डीप डाइव जहाँ पर भी होगा हम जो जो चीज़ सीखे हैं उसको कंक्लूड भी करेंगे और उसको थोड़ा सा इंटेंस में भी हम जाएंगे, ठीक है। मोशन कब कहेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग और विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है जैसे जैसे टाइम बीत जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है विथ पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता है उसके अनुसार से यदि पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। जैसे बर्ड्स फ्लाई और फिश स्विम, जैसे ये जितने भी हमने पढ़ा था ये सारे अभी अभी पढ़ा है एनसीईआरटी में। वी ऑफ्ट परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। हमारा परसेप्शन तभी बनता है मोशन का जब हम देखते हैं कि इसका क्या है, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, अदरवाइज नहीं बनता, ठीक है। जैसे अर्थ का पोजीशन चेंज होते हुए यदि आप देखोगे तब मोशन में दिखेगा, इसके लिए आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाना पड़ेगा। यदि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आप जाओगे तो आपको अर्थ क्या नज़र आएगा, मूव करते हुए, रोटेट करते हुए नजर आएगा। ओके, एन ऑब्जेक्ट मे अपियर्स टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म्स है। ओके, तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से मोशन एक रिलेटिव टर्म्स है और मैं आपको एक बार और भी समझा चुका हूँ इन सब चीज़ों को। अब जरा सा जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है इसमें, इस एक्टिविटी को थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे मैं एक एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले एक्टिविटी फर्स्ट 8.1 देख लेते हैं। इसमें कहा गया डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट और इन मोशन। आपके क्लासरूम का जो वॉल है वो रेस्ट में है या मोशन में है, अब क्या कहोगे बताइए। किस किस का जवाब मोशन में है, किस किस का जवाब रेस्ट में है? अक्सर एक क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकता है ना, तो दोनों जवाब सही है, मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वर को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि मोशन चेंज होगा। जैसे वॉल जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, वॉल रेस्ट में है आपके रिस्पेक्ट में यदि अर्थ पे हो, लेकिन सोचो जो अर्थ से बाहर से यदि देख रहा होगा इन सब चीज़ों को तो क्या होगा। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट रहते हैं रिसर्च करने के लिए, तो उसके लिए वो क्या होगा, मोशन में होगा। तो क्लास की वॉल रेस्ट में है या मोशन में है, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपके रिस्पेक्ट में यदि आप क्लास में ही हो तो आपके रिस्पेक्ट में, यदि आप क्लासरूम में हो तो आपके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट में होगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू यू जो कि क्लास में प्रेजेंट हो। ओके, अब एक्टिविटी 8.2 है, उसको देखते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग appears टू मूव while इट इज़ एट रेस्ट। क्या ऐसा कभी महसूस हुआ है? ऐसा महसूस आपको तब होगा यदि स्टेशन पे ट्रेन रुकी है और उधर से कोई ट्रेन आई है, ठीक है, और यदि आप सिर्फ उस ट्रेन को एक खास पोर्शन से आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। ऐसा महसूस करना जब भी आप ट्रेन का सफ़र आप करोगे तब, तो ऐसा होगा कि मोशन में रहेगा। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रेन से सफ़र करें तो इसको आप थोड़ा महसूस करना, ठीक है। होता क्या है, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, अदरवाइज ये चीज़ कार में भी महसूस होता है कि कार रुकी हुई है और दूसरी कार आ रही है तो आपकी कार चलती नज़र आएगी, मूव करती नज़र आएगी, ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में। लेकिन उसमें वाइब्रेशन ये वो बहुत सारी चीज़ को सेंस में रखते हुए हम समझते हैं कि अच्छा ये मोशन में है। लेकिन ट्रेन में पटरी पे होने की वजह से हो सकता है कि वाइब्रेशन ना हो, ठीक है, चलने के समय भी वाइब्रेशन बहुत कम होता है तो आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। अब एक एनिमेशन में दिखा रहा हूँ, इसके पहले इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ और इसका एक एनिमेशन में आपको बताऊँगा, ठीक है। जैसे ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, ठीक, और इसके अंदर में एक छोटा सा बालक है जो अंदर में बॉल को ऊपर फेंक के और कैच कर रहा है। यहाँ पे इसके अंदर में एक बालक है जिसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आप दो दोस्त इस मोशन को ऑब्जर्व करने चल दिए। एक को
आपने कहा तुम यहाँ पे रुक के इस ट्रेन को ऑब्जर्व करो, और आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और आप इससे बात कर सकते हो अपने फ्रेंड से। तो इससे पूछोगे तो ये बोलेगा, ये फ्रेंड बोलेगा हाँ ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, ट्रेन इज रनिंग। ये क्या कहेगा? ट्रेन इज रनिंग। बट आप जिस बोगी में हो, इसके अंदर में हो, आप इसको देख रहे हो कि ये एप्पल को ऊपर फेंकता है और वापस यहीं पे आ जाता है, फेंकता है वापस यहीं पे आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ पे है, और अर्थ पे कोई चीज़ को हम ऊपर फेंक रहे हैं और वापस आ रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं और वापस आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आपको महसूस होगा। कहाँ पे? इसके अंदर में। तो आपको क्या परसेप्शन बनेगा? ओ ट्रेन इज एट रेस्ट, ट्रेन शायद रेस्ट में है। तो आप सोचो ये चीज़ क्या दिखा रहा है आपको कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक सेम ट्रेन मूविंग आपको रेस्ट में दिख रहा है, आपके दोस्त को मूवमेंट में दिख रहा है। तो एंजॉय दिस एनिमेशन, इसको रिपीट कर करके भी देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आपको थोड़ा सोचना है और कमेंट्स में जवाब देना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, और ऐसा फिजिक्स का एक गूढ़ रहस्य उसे कह सकते हैं, ठीक है। पहले आप इस एनिमेशन को देखिए 2-3 बार चला के, ठीक। आई होप कि आपने इसे देख लिया होगा। हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ज़रा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप कभी ऐसा देखे हो कि बस में आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, एक बस में आप ट्रेवल कर रहे हो और उसमें ड्राइवर आगे की, इसमें बहुत सारे सीट्स हैं और सभी पे लोग बैठे हुए हैं, सभी पे लोग बैठे हुए हैं, और आप पीछे की सीट पे बैठे हो यहाँ पे, और बस अपना आगे जा रही है। आपने एक मक्खी को देखा, ठीक है। मक्खी बड़े आराम से आपके सीट से उड़ के और आगे वाले सीट पे बैठ जाती है, आराम से ऊपर उधर से सीट पे बैठ के यहाँ पे आ जाती है। ये हर सीट पे आराम से उड़ के इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर पाती है, जबकि बस हाई स्पीड से इधर जा रहा है, मान लो कि लगभग 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, सीधी रोड है, और उस सीधी रोड में एकदम सीधे बस 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि अंदर में मक्खी एक दूसरे पे बैठ रही है, चल रही है, उधर से उधर जा रही है आराम से। आपने एक सिंपल सा ट्रिक किया, जैसे उस मक्खी को शीशा खोला और उस साइड में रखा, बस आगे मक्खी पीछे, जैसी शीशे से बाहर गई वो मक्खी में उतनी फ्लाइंग पावर नहीं थी कि आराम से उस शीशे से दूसरे शीशे से बाहर जाके और दूसरे शीशे से अंदर आ जाए, वो एकदम से छूट गई। लेकिन जब वो बस के अंदर में थी तो क्या हुआ? वो हर जगह पे आराम से उड़ जा रही थी। आप इसको थोड़ा सा कभी कभी आंख बंद करके जैसे सपने देखते हैं ना, उसको देखना और ज़रा सा देखना कि क्या हो रहा है, ये क्या है, ठीक है। इसका क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताना कमेंट में, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, और डिस्कस करना मेरे से, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कि क्या होता है, क्यों होता है, और यहीं से कई सारी चीज़ें और भी आपको फिजिक्स का मिलेगा, ठीक है, क्लियर। एक नेक्स्ट जो इस पोर्शन में है दिया हुआ, थिंक एंड एक्ट, थिंक एंड एक्ट पोर्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थिंक एंड एक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, थिंक एंड एक्ट में वी सम टाइम आर endangered by the motion of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river or hurricane or tsunami। आपने देखा होगा मोशन यदि कंट्रोल में नहीं है तो आपके लिए हो सकता है कि वो सही साबित नहीं हो, आपके लिए वो बहुत डेंजरस हो, जैसा कि फ्लड में होता है। यदि एक बार बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, आपके घर वर को, गाड़ी वाड़ी को उड़ा के ले जाएगा, सुनामी ऐसी करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी सर्विस टू कंट्रोल मोशन कैन बी अ सर्विस टू द ह्यूमन बीइंग सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन कंट्रोल मोशन होगा तो वो ह्यूमन के सर्विस में भी आ सकता है,
डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू कंट्रोल देम? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बिल्कुल जिसका इरेगुलर सा मोशन है उसको स्टडी करके और उसको कंट्रोल करने के मेथड को जाने? तो ये ऑब्वियसली यदि आप सपोज करो कि फ्लड जो आता है उसको हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर पाए, कितनी ज़िंदगी बच जाएगी? सुनामी आता है, किसी वजह से कंट्रोल कर पाएंगे तो कितनी ज़िंदगी बच जाएगी? ये क्या होता है, एक चीज़ बताया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में पानी क्या होता है, एक चक्री पे गिरता है और ये चक्री क्या होता है, ऐसे रोटेट होती रहती है, उसके बाद पानी यहाँ से निकल के चला जाता है। ये पानी ऐसे भी नीचे चली जाती, पहाड़ से नीचे की तरफ चली जाती है, हमने बीच में चक्री लगा दिया, ये रोटेट घूमना शुरू हो गया। ये जैसे जैसे घूमता रहेगा तो ये इसके साथ ये पट्टी घूमता रहेगा, ये पट्टी घूमता रहेगा तो ये क्या हो गया, एक जनरेटर की तरह काम करेगा और ये बल्ब जलता रहेगा। और ऐसा प्रैक्टिकली है हमारे कंट्री में, ऐसा प्रैक्टिकली है जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जहाँ से आप जो बल्ब अपने रूम में देख रहे हो सकता है कि वहीं से बिजली आ रही हो। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि हम जो मोशन है उसको कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं, कैसे क्या है और पोजीशन क्या है, मोशन कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ मोशन में हम टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ, या ये स्टोरी कभी बाद में सुनाया जाए, चलो अभी सुना देते हैं। एक कुछ लोगों का ग्रुप था, एक जगह पे रहता था, ठीक है, और वो अक्सर दिन भर सोया करता था, ठीक है, और रात में जगा करता था। ठीक, एक दिन गलती से वो दिन में जग गया तो देखा क्या, उसका जो घर है वो धूप में है। अब धूप तो देखा नहीं था, वो देखा कि अरे मेरे घर पे तो बहुत धूप आ रही है। उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि ऐसा करो, मेरे घर को पुश करो और ठंडे में ले जाओ, जोर लगाओ, इसको खिसका के हमें उस पेड़ के छांव में ले जाना है। ठीक है, तो सब उसको मूर्ख समझ रहे थे, ठीक है, पर कुछ लोग मिले और उसको दिन भर ठेलते रहे। शाम आया तो उसने कहा वाह, तुम लोगों ने काम कर दिया, हमारे घर को ठंडे में ला दिया, लो पैसे, और पैसे देके चला गया। अब बताओ, आपके अनुसार से वो आदमी बेवकूफ था या सही में उस फोर्स का असर या उस पुश का असर उस घर पे पड़ा जो उसको ठंडे में शाम तक ले आया, या क्या है? मोशन से कैसे रिलेट कर सकते हो, सिंपली मेरा कहना है। ठीक है, ठीक है, आप रहते तो शायद पैसा नहीं देते, और नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरली ठंडा में चला जाता है ना, ऐसा आंसर है आपके पास। लेकिन यहाँ से मोशन को थोड़ा सा लिंक करके आप चीज़ों को समझना, ठीक है। अब इसी में बात हुई थी टाइप ऑफ मोशन की ही, अभी जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे तो टाइप ऑफ मोशन की भी बात हुई थी, तो हम एक बार इस टाइप ऑफ मोशन को देख लेते हैं और इसका भी एनिमेशन एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में मेनली हम 3 डिफरेंट टाइप के मोशन को चर्चा किए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक पहला लीनियर मोशन, उसी को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, उसी को स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं, ठीक है। द मोशन ऑफ मूविंग कार, अ पर्सन रनिंग, अ स्टोन बीइंग ड्रॉप्ड, कहीं से स्टोन को ड्रॉप करो, पर्सन एकदम सीधी रेखा में जा रही है तो, ठीक है, एक व्हीकल या कार सीधी रेखा में जा रही है तो, एकदम सीधी लाइन में जा रही है तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन उसे कह सकते हैं। रोटेशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये सबको हम रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल में रख सकते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशन, ठीक है। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जैसे घड़ी में देखा जाता है, ठीक है। बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग, ऑल्सो कॉल्ड द टू एंड फ्रो मोशन भी हम कभी कभी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, आप देखोगे गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो भी एक वाइब्रेशन है, ठीक है, उसमें भी स्ट्रिंग जो होता है आगे पीछे करता है, इसकी वजह से साउंड क्वालिटी क्या होता है, साउंड आपको दिखता है। यहाँ पे एक बात पकड़ने वाली है कि इसका मतलब मोशन और साउंड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना, मोशन और साउंड जोड़ सकते हैं, आपको 9th में ही पढ़ना है साउंड, तो वहाँ पे देखेंगे हम इसको, ठीक है। अभी मैं नीचे कई सारे एनिमेशन बताऊंगा, जैसे स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन, जिसमें एक ट्रेन है जो आगे की तरफ एक लाइन में जा रही है या पीछे की तरफ एक लाइन में आई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। जैसे
ये रहा। दूसरा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का भी एग्जांपल मैं आपको एनिमेशन के थ्रू ये बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये सर्कुलर मोशन में कैसे एक जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से एक सर्कुलर पाथ पे क्या करेगी, मूव करेगी। तो जरा से देखिए, ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे मूव करेगी, इसको भी देखो। उसके बाद वाइब्रेशनल मोशन को इसमें, इसको भी देखिए। तो ये एक वाइब्रेशनल मोशन हो गया, ठीक है। इसको कंप्लीट फिगर को कई बार आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।